वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब की तबाहकारियों पे बात करें। सैलाब ने फसलों को कितना नुकसान पहुंचाया है, इस फसलों के नुकसान पहुंचने की वजह से आइंदा आने वाले दिनों में कौन कौन सी चीज़ महंगी हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में। जो किसान इत्तेहाद है उसके सदर खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले पंजाब में जिस तरह से तबाहकारी हुई है सैलाब से, खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, किस हद तक किसान को नुकसान पहुंचा है? जी देखें, यह है कि पानी हमारे लिए ना, पानी हमारी जिंदगी है। पानी के बगैर ना कोई ज़राअत हो सकती है ना कुछ चल सकता है। लेकिन हमारी गलत पॉलिसी की वजह से हुक्मरानों को का तवज्जो ना देना, आज पानी हमारे लिए ज़हमत बन गया है। क्योंकि हमने पानी के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, दरिया बंद कर दिए हैं, दरियाओं में कॉलोनी बन गई हैं, दरियाओं में बिजलियां लग गई हैं, वहां पे बंद बांधे गए हैं। तमाम रास्ते हमने पानी के बंद कर दिए हैं। हम नेचर के खिलाफ चले गए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो ये काम करे, और किसी किस्म की यहाँ पे कोई सजा जजा वाला निजाम भी कोई नहीं है। इस वक्त पूरे पंजाब में जो तबाहकारियां हैं इसकी, सैलाब की, तो उसके बारे में क्या बताया जाए कि जी सारी फसलें ही, क्योंकि पूरे पंजाब में सैलाब है इस वक्त, तमाम दरियाओं में सैलाब है इस वक्त। उसमें गन्ने की फसल है, उसमें चावल की फसल है, उसमें मक्की की फसल है, उसमें कपास की फसल है, तमाम सब्जियात हैं, फ्रूट है, तमाम फसलों का जहां जहां से ये सैलाब आ रहा है वहां पे तबाह हो रही है, फसलें तबाह हो रही हैं। पहले ही हमारे पास शॉर्टेज थी फसलों की। मक्की की फसल कम काश थी, चावल की फसल ठीक है हमारी अच्छी काश थी, लेकिन उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। कपास की फसल तबाह बर्बाद हो गई। जहां जहां से पानी गुजर रहा है वहां वहां तबाही फेरता जा रहा है ये पानी। और काश्तकार के पहले ही बुरे हालात थे, पहले भी उसके ना घर के हालात अच्छे थे, ना खेत के हालात अच्छे थे, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे थे, ना सेहत के हालात अच्छे थे, क्योंकि उसको फसलों का रेट नहीं मिला था। तो अब तो और उसके बुरे हालात हो गए। अब मैं जो मुस्तकबिल में देख रहा हूँ कि ये है कि अगले साल जो फसलें काश्त होनी है, काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे कि वो बैलेंस रिजर्व फर्टिलाइजर कर सके, वो बीज खरीद कर सके, वो डीजल खरीद कर सके, वो पेस्टिसाइड खरीद कर सके। काश्तकार की कुव्वत खरीद पहले हुकूमत ने खत्म की थी, अब सैलाब ने बिल्कुल ही उसको तबाह बर्बाद कर दिया। क्योंकि हुकूमत ने अपनी सियासत चमकाने के लिए काश्तकार को गंदम का रेट नहीं दिया, कपास का रेट नहीं दिया। अब आके जो बाकी सही कसर थी वो सैलाब ने निकाल दिया है। काश्तकार के पास तो इस वक्त कुछ भी नहीं है कि अगली फसल पे कोई 1 रुपया भी खर्च कर सके, क्योंकि उसकी हर चीज बह गई है सैलाब में। जो सैलाब की जद में आया है, अगर उसके पास गंदम पड़ी थी, आटा पड़ा था, दालें पड़ी थी, घी पड़ा था, या घर का सामान था, या जानवर थे, वो सब कुछ चला गया। खालिद काश्तकार साहब, का जो दूसरा नुकसान हुआ है, जी जी जो जी। काश्तकारों ने चारा काश्त किया हुआ था जानवरों के लिए, वो भी खत्म हो गया सारा। इन्हीं काश्तकार के लिए इस वक्त परेशानी ही परेशानी है। मैं उसके जज्बात का लफ्जों में अहाता करके नहीं बता सकता कि इस वक्त काश्तकार कितनी ज्यादा तकलीफ में है इस वक्त, हद से ज्यादा। खालिद साहब, बदकिस्मती से मैं माजरत के साथ मैं जी कि हमने, हमारे हुक्मरानों ने जो इस वक्त 40-50 साल से ये हुक्मरानी कर रहे हैं, जी। कि मोटरवे बना दिए हैं, मेट्रो बन गई है, ऑरेंज ट्रेन बन गई है, डैम क्यों नहीं बने? दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो पानी पे कंट्रोल करना है। डैम हमारे लिए पानी के सिर्फ रिजर्व नहीं है बल्कि रेगुलेटर भी होता है वो। हमने डैम नहीं बनाया, उस तरफ तवज्जो नहीं दी, उस तरफ हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। देखिए ना, इससे मुराद ये है कि हमने फूड सिक्योरिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे है। अभी आपको मैं अर्ज करूं कि सैलाब आने से पहले हमने जो फर्टिलाइजर का कम इस्तेमाल किया, वो 30% हमने नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम किया, 22% हमने फास्फोरस खादों का इस्तेमाल कम किया, पोटाश का हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर नहीं की, पैदावार कैसे हो सकती है? क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं है। अब सैलाब आने से काश्तकार और ज्यादा कमजोर हो गया। अब तो उसे कोई कर्जा ही नहीं देगा, कोई आड़ती उसको कर्जा नहीं देगा। यानी खालिद साहब, काश्तकार के हुकूमत साथ। से बात करें, हुकूमती वुज़रा से बात करें, वो कह रहे हैं एक नेचुरल डिजास्टर है, भारत की जानिब से भी पानी छोड़ा गया, फिर मानसून बारिशें बड़ी शिद्दत के साथ हुई, तो इसका सबको मिलकर मुकाबला करना है, किसी एक को जिम्मेदार इसका नहीं ठहरा सकते। आप समझते हैं कि देखे जी, हुकूमत बड़े हद तक हुकूमत इसकी देखिए जिम्मेदार है? मैं इस वक्त की हुकूमत अकेली को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मैं तो तमाम जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, यानी कि सन 85 से 86 से लेके आज तक, मैं सबको जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि डैम बनाना उनकी जिम्मेदारी थी। अब हमारे मुल्क में बदकिस्मती है इस बात की कि अगर डैम का नाम आए, कोई सुबह खड़ा होगा मुखालफत शुरू कर देगा। उसे पता नहीं कहीं से फंडिंग होगी या जो कुछ भी होगा। मैंने तो हालांकि अपने सिंधी भाइयों को ऑफर किया है कि जी आप डैम, कालाबाग डैम बनने दें, हम एक चिट्ठी साइन कर लें पंजाब के साथ कि हम आपको अख्तियार देंगे कि जब सारा पानी आप इस्तेमाल करें, जब आपसे फारिग हो तो पंजाब को दें वरना ना दें। डैम तो बनने देना।
अब जहाँ पे जिस मुल्क में पानी के ऊपर सियासत हो, ज़राअत के ऊपर सियासत हो, वहाँ खास तरक्की होनी है। क्या होना है इस वक्त? आज बदकिस्मती से कुदरत ने हमें तमाम वसाइल दिए, लेकिन हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त आप यकीन कर लें, काश्तकार बहुत परेशान है इस वक्त। एक्सपोर्ट पे कितना फर्क पहले ही पड़ेगा? परेशान था, खालिद फिर साहब, आप पानी क्या समझते सैलाबी हैं पाकिस्तानी कैफियत ने उसको एक्सपोर्ट? और आपको परेशान पता कर है दिया। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, एक्सपोर्ट भी हम फिर करते हैं एग्रीकल्चर को। आप क्या समझते हैं कितना नुकसान पड़ेगा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट्स पे ही? देखिए जी, हमारी आपने एक्सपोर्ट का पूछा, हमारी एक्सपोर्ट में तकरीबन 90% कमी आ गई है इस वक्त। इन 6 माह में, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक मिर्च की एक्सपोर्ट में 70% हमारी मक्की की मेज की एक्सपोर्ट में कमी आई है। तकरीबन हमारा 11% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है। हमारी जो वेजिटेबल है उनमें कुछ 40% कमी आई है। इसी प्याज में 40% कमी आई है। हमारा कोई 42% किन्नू और आम की एक्सपोर्ट में कमी आई है। और 340% हमारी इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, कॉटन की इंपोर्ट में 6 माह में इजाफा हुआ है। ये को 3-3.25 बिलियन डॉलर बनता है। तो अगर ये हालात रहे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, मुल्क की मईशत पे बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे। आप क्या समझते हैं क्या बुनियादी वजूहात है? ये तो आप सैलाब से पहले की बात करें, यानी 6 महीने में आप जो बता रहे हैं फिगर्स, क्या बुनियादी वजूहात बनी है एक्सपोर्ट्स में कमी आने की? बुनियादी वजूहत यह कि काश्तकार को उसकी जो फसल की खसूसन गंदम में 2 सालों में 2200 अरब रुपए कम मिला है। जब काश्तकार के पास पैसे नहीं थे तो फसलों में कमी तो आनी है, जब वो बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर सका। तो अब भी राइट नाउ तो फिर सैलाब के बाद मजीद हम ये एक्सपेक्ट करें कि कमोडिटीज जो है सैलाब के उनके बाद बहुत बुरे हालात है। हुकूमत होश के नाखन ले, फौरी तौर पे ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए इस मुल्क में। आप क्या समझते हैं जो कमोडिटीज हैं इनकी प्राइस कितनी हाई होगी? और इसके हवाले से आप लोगों ने अपने कंसर्न्स गवर्नमेंट को एड्रेस किए हैं? मैं हुकूमत से कहता हूं कि हुकूमत इंटरवीन करे और काश्तकार को सिर्फ चाहिए उसकी पैदावारी लागत प्लस 25% प्रॉफिट। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। हुकूमत से क्योंकि आप हम देखिए ना, मैं आपको अर्ज करूं, सैलाब में हम नहीं चाहते हम किसी चीज का रेट बढ़ाएं, बिल्कुल कतई तौर पे नहीं। कतई तौर पे मैं नहीं चाहूंगा कि सैलाब में हम किसी चीज का, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए हमारी जो भी फसल की पैदावारी लागत हो 7-25% हमें मुनाफा मिल जाए। लेकिन खालिद साहब, जब प्रोडक्शन नहीं होगी, जब उसका आपको पता है मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी, तो रेट तो बढ़ेगा उस चीज का। लेकिन ना फिर मिडल मैन कमाएगा, काश्तकार तो नहीं कमाता इस मुल्क में। काश्तकार को तो ये हक ही नहीं दिया जाता। वो अगर एक्यूमुलेटिव बात करें तो आप क्या समझते हैं कि कितना फर्क आएगा सैलाब के बाद? महंगाई किस हद तक बढ़ जाएगी? देखें ना, सप्लाई एंड डिमांड पे सारा कुछ चलता है। तो अगर सप्लाई में कमी आएगी, डिमांड में इजाफा होगा, तो साहब लामाला तौर पर रेट बढ़ेगा। लेकिन हम काश्तकार नहीं बढ़ाएंगे रेट। इस सैलाब से हमारी कितनी प्रोडक्शन अफेक्ट हुई है? आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखें जी, अभी कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रास्ते में है सैलाब, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कोई बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होगा जी। ठीक। आप ये समझते हैं कि हुकूमत आपके कंसर्न्स को एड्रेस करेगी? इस हवाले से कोई बातचीत हुई है आपकी? देखें जी, जहां तक हुकूमत की बात है, मुझे बहुत कम उम्मीद है कि हुकूमत काश्तकार के साथ कोई ऐसा सलूक करे कि काश्तकार अपने पांव पे खड़ा हो जाए। मुझे बहुत कम उम्मीद है जी। तो फिर इस तमाम चीज़ों का वे आउट क्या देख रहे हैं आपके? किस तरह से इस मुश्किल हालात से निकला जा सकेगा? काश्तकार के लिए तो खसूसन बहुत मुश्किल है। देखें जी, मैं इसमें कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कह सकता जी। अब देखते हैं हुकूमत क्या करती है जी। बहुत शुक्रिया। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।